हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल 2 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के एक्सेल के फर्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है, एक ओवरव्यू देखेंगे। इसके साथ ही एक्सेल में जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कीज होती हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, उनके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग फर्स्ट टाइम जब डेटा एंटर एक्सेल में करते हैं तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत हम आपको एक्सेल में डेटा एंट्री का भी नॉलेज इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ एक्सेल के ऊपर तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरे साथ ही सीखते चले। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार एक्सेल होता क्या है। तो देखिए, एक्सेल नॉर्मल सभी लोगों को पता होता है, आपको भी पता होगा एक्सेल क्या होता है। अगर आपको कोई एक्सेल की यूनिक डेफिनेशन पता होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूँ कि एक्सेल जो होता है एक स्प्रेडशीट तैयार करने का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम लोग आंकड़ों के साथ कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको में कुछ बदलाव वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, उसको अलग अलग रूप में यानी कि चार्ट के रूप में और भी कई सारे रूपों में हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेल की मदद से। हालांकि और भी सॉफ्टवेयर होते हैं लेकिन एक्सेल जो होता है उनमें से सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लोग डेटा के साथ अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। उसमें फार्मूला लगा के अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये रहा एक्सेल का डेफिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में समझे तो एक्सेल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डेटा के ऊपर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सेल हम लोग किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारा डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप पर भी हमारा एक एक्सेल का आइकन है, दिखाई दे रहा है आपको एक्सेल का आइकन। यहाँ पे एक्सेल है और एक हमारा टास्क बार में भी एक्सेल पिन किया गया है। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। बस यहाँ पे आप डबल क्लिक करना, यानी कि डेस्कटॉप पे जो आपका एक्सेल रहेगा जिसको शॉर्टकट कहा जाता है, यानी एक्सेल का एक शॉर्टकट है। तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तब जाके आपका एक्सेल ओपन होता है और यहीं पर आप टास्क बार पर सिंगल क्लिक में एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इतना होता है फ़र्क। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग शॉर्टकट की मदद से कैसे इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल को चालू कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की मदद से चालू करने के लिए आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना होगा। जब आप लोग विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो ये आपका रन का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको एक्सेल टाइप करना है, EXCEL। स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग अगर आपकी मिस्टेक होती है, कोई भी वर्ड्स इधर का उधर होता है तो आपका एक्सेल ओपन नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप लोग एंटर प्रेस कर देंगे आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो जब आप लोगों का फर्स्ट टाइम एक्सेल जब ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक। अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क यानी इंटरनेट कनेक्ट है तो आपको यहाँ पे पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा तैयार किया गया टेम्पलेट्स दिखाई देगा। वो टेम्पलेट्स क्या होता है, देखिए टेम्पलेट्स जो होता है वो पहले से तैयार किया रहता है, जिसमें आपको बस केवल वैल्यूज़ को इनपुट करना होता है। जैसे आप लोग उसमें वैल्यूज़ को एंटर करते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आपको दिखाया जाता है। जैसे कि आपको कोई फाइनेंशियल टेम्पलेट दिया गया है, आपको उसमें EMI कैलकुलेट करना है, बहुत सी सारी चीज़ें, ड्यूरेशन चीज़ों को कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले से एक्सेल दिया रहता है। उसमें आप लोग जैसे वैल्यूज़ टाइप करेंगे, लोन टाइप करेंगे, EMI टाइप करेंगे, ड्यूरेशन टाइप करेंगे, तो उसका जो बचता है ब्याज, जो भी चीज़ें EMI वगैरह होता है वो सभी आपको एक जगह पे दिखाई दे देगा। कितना आपका महीने का EMI आएगा, कितना आपको महीने का पे करना होगा, कितना आपका महीने का पर्सनल वैल्यू आएगा, सभी चीज़ें एक साथ वहाँ पे दिखाई देती हैं। लेकिन हम लोग आज के वीडियो में ब्लैंक वर्कबुक की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम में आपको ब्लैंक वर्कबुक ही लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे रिसेंट दिखाई दे रहा है। रिसेंट में आपने जिन जिन फाइलों के ऊपर वर्क किया रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आगे होता है पिंड। अब यहाँ पे जो आपको एक्सेल की फाइल होती है जिनको आप पिन किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे रिसेंट में क्या होता है, आप जब भी कार्य करेंगे तो ये चेंजेस होता रहता है। जैसे मैंने कल किया, ये परसों किया था, तो इस तरीके से आपका चेंज होता जाएगा। लेकिन आप अगर इसको पिन कर देंगे, जैसे यहाँ पे आता है पिन टू लिस्ट, अगर पिन कर देते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा और ये चेंज नहीं होगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। आप भी ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सेल कुछ इस प्रकार से फर्स्ट टाइम ओपन होता है।
जो लगभग में सभी लोगों में सेम होता है। मेरा एक्सेल 2021 का है, आपका शायद कोई पुराना वर्जन होगा, तो भी आपको कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग शुरुआत में जो इंटरफेस वगैरह होता है एक्सेल का, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे ऊपर जो होता है ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, सेव है, अंडू, रीडू और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउन एरो है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे डाउन एरो है, तो इस पर आप क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये हम आपको आने वाली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल चीज़ें होती हैं कि कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसको अलग अलग, तो आपको वहाँ पे समझाया जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि शुरुआत की जो 10 से 15 वीडियोज़ होने वाली हैं उसमें हम लोग आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें सिखा देंगे, ताकि आपको कहीं पे अगर एक्सेल का वर्क करने जाना है या फिर आप एक्सेल का वर्क कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप 10 से 15 वीडियोज़ आने वाली काफ़ी ध्यानपूर्वक देखें। बाकी उसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे एक्सेल के बारे में एडवांस चीज़ें सीखते चलेंगे, ठीक है जी। शुरुआत में ये बेसिक से एडवांस तक भी हो जाएगी जो 15 वीडियोज आने वाली है। अब क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है एक्सेल में जो शुरुआती में जो कार्य होता है, जब आप एक्सेल में कहीं कार्य करने जाएंगे तो उतनी सारी चीज़ों में से ही आपको कार्य करना होता है, डेटा एंट्री करना होता है। तो उसके आगे हमारा होता है एक्सेल का फाइल नेम। जो भी जिस भी नाम से आप एक्सेल की अपनी फाइल को सेव किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगी, उसी नाम से शो होगी। मेरा यहाँ पे बुक 1 के नाम से शो हो रहा है, और मैंने हालांकि सेव नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सेल बुक 1 के नाम से फाइल को सेव रखता है। देखिए अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एक्सेल का फाइल होता है वो किस नाम से होता है, तो वहाँ पे बुक 1 के नाम से होता है, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार है, हालांकि ये सभी में दिखाई नहीं देता है, तो शायद आप में भी दिखाई ना दे, तो कोई इससे बात नहीं है, इसमें सर्च करना कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आपको एक्सेल का कंट्रोल बटन होता है, जैसे कि कट और रिस्टोर डाउन और यहाँ पे मिनिमाइज, इसको रिस्टोर डाउन कर देंगे और यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब इनका शॉर्टकट की भी जान लेते हैं। तो पहला जो कट होता है अल्ट प्लस F4, जैसे आप अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे आपकी जो फाइल है वो कट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि क्लोज हो जाएगी। उसके बाद रिस्टोर डाउन, तो रिस्टोर डाउन करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करना है अल्ट स्पेस और आर, यानी कि एक साथ अल्ट स्पेस और आर जब प्रेस करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। अब इसके साथ ही आपको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए अल्ट स्पेस और यक्स प्रेस करेंगे। जैसे आप अल्ट स्पेस और यक्स प्रेस करेंगे आपकी जो एक्सेल की फाइल है यानी कि एप्लीकेशन है वहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए आपको विंडो प्लस एम बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप विंडो प्लस एम बटन प्रेस करेंगे आपकी एक्सेल जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाया था विंडो प्लस एम, आपकी जो एक्सेल की फाइल थी यानी कि एक्सेल का जो प्रोग्राम था वो आपका मिनिमाइज हो गया है। अब आपको मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे आप लोग अल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे। जैसे आप अल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 से 4 शॉर्टकट की बताई, ये आप कॉपी ले लीजिएगा और कलम वहाँ पे नोट करते चलिएगा, और उसको बाद में जब आप सीखने कहीं जाते हैं तो वहाँ पे उसको खोल के रख लीजिएगा, और जब भी एक्सेल पे वर्क करें तो उस शॉर्टकट की के यूज करते हुए आप एक्सेल का वर्क करें। ध्यान रहे आप जितना ज़्यादा एक्सेल में कीबोर्ड का यूज करेंगे और जितना कम माउस का यूज करेंगे आप उतनी ही फास्ट तरीके से एक्सेल में कार्य कर पाएंगे और एडवांस लेवल की चीज़ें वहाँ पे कर सकते। जितनी ज़्यादा हो सके एक्सेल में शॉर्टकट की का ही यूज करते रहना चाहिए आपको। अब आता है हमारा टैब बार। तो यहाँ पे देखिए टैब बटन, एक्सेल का टैब बटन होता है। यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, यही हमारा 7 टैब होता है जो हमें नॉर्मली सभी एक्सेल में देखने को मिलता है। ये जो हमारा होता है डेवलपर, हेल्प तो सभी में देखने को मिलेगा, और पावर पाइवट ये जो होता है हमारा, हमने यहाँ से अलग से इसको इंसर्ट किया है। अब आप लोगों के मन में शायद हो सकता है कि हम लोगों को भी ये सिखाया जाए। आप लोगों को हम लोग सभी चीज़ें सिखाएंगे। आप जो पैसे देकर एक्सेल में प्रीमियम लेवल चीज़ें सीखते हैं वो हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में सिखाने वाले हैं।
तो इसी बात पे लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मैं प्रीमियम लेवल की चीज़ें हमेशा सिखाता रहूं। और जितनी ज़्यादा आप लोगों का कमेंट्स और लाइक्स आते रहेंगे, हम आपको और अच्छे से एक्सेल के कंटेंट को प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपको एक्सेल के लिए कहीं पे कोई पैसे देने की ज़रूरत ना हो। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे फाइल। तो फाइल जो होता है हमारा मेनू होता है। अब आपके मन में शायद हो सकता है कि आखिरकार सभी ये टैब है तो फाइल मेनू क्यों है। तो देखिए, फाइल हम जब फाइल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुलता है, यानी कि ऊपर से नीचे खुलता है। जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, किसी टैब पर क्लिक करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुलता है। तो ये होता है हमारा रिबन। इसको जान लीजिए, ये क्या होता है हमारा रिबन। किसी भी आप टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे के जो ऑप्शंस खुलते हैं उनको हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया रिबन। उसके बाद आता है नीचे ग्रुप। देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। अब आपको किसी ने बोल दिया कि आपको इंसर्ट टैब में जाना है और वहाँ पे चार्ट्स ग्रुप में जाना है, तो आपको यहाँ पे चार्ट्स ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें जाना है और यहाँ से आपको रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करके चार्ट्स को इंसर्ट करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यार क्या बोला उन्होंने टैब बोला, कौन सा टैब बोला, इंसर्ट टैब बोला। अब उसके बाद ग्रुप बोला, तो हमको ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ये होता है, यानी कई जो एक्सेल के कई सारे फंक्शंस का एक ग्रुप होता है, उनको हम लोग ग्रुप के नाम जानते हैं। देखिए कई ग्रुप्स हैं ना इसमें, तो यहाँ पे एक ग्रुप्स के नाम से हमें यहाँ पे एक्सेल डिफाइन कर दिया, ताकि आपको कोई चीज़ें याद करने में कठिनाई ना हो। चार्ट्स, जितने भी सारे चार्ट्स हैं वो आपको यहीं पे दिखाई देंगी, या और उसके बाद स्पार्क लाइन्स, फिल्टर, लिंक्स, ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अलग अलग एक्सेल ग्रुप में करके रखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपको जानना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझाता हूँ। देखिए एक्सेल में जो होता है ABCD, ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है। मैं आपसे जूम कर लेता हूँ। एक्सेल में जो होता है ए से XFD इतना ज़्यादा होता है कॉलम। तो ये कॉलम होता है। आपको फर्स्ट से लास्ट कॉलम में जाना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप एकदम लास्ट वाले कॉलम पे चले जाएंगे, जिसका नाम है XFD। अब आपके साथ मन में हो सकता है इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 16,384। XFD यानी कि एक्सेल में कॉलम्स की जो संख्या होती है वो 16,384 होती है, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और अब आपको फर्स्ट वाले कॉलम में आना है, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, एक्सेल के पहले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब होती है हमारी रो की संख्या। तो रो हमारा होता है 1 2 3, ऐसे रो होता है। अब आपको सबसे लास्ट वाले रो में जाना है, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करना है। आप एक्सेल के वर्कबुक में सबसे लास्ट वाले सेल में चले आएंगे, जिसकी संख्या है 10,48,576। अब ये लगता होगा कि हम लोग इतने सारे डेटा को एक्सेल में रख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग इसमें 1 लाख से ऊपर चले जाएंगे, 10 लाख से ऊपर जाएंगे, जैसे ही एक्सेल जो होता है आपका हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी अलग से एक्सेल को पता है कि हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो उन्होंने अलग से इसके लिए ऑप्शन भी दिया है, जैसे पावर क्वेरी हो गया, पावर पिवोट हो गया। तो ये सभी ऑप्शन होते हैं। तो ये हम लोग आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे, सब चीज़ सीखेंगे। VBA में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक्सेल में जो कोडिंग होता है उसको भी मैं सिखाऊंगा। बस आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियोस में हमेशा। तो इसके साथ हम लोग ऊपर आएंगे, तो कंट्रोल प्लस अप एरो प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट वाले रो में आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेम बॉक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स है छोटा छोटा, यानी कि ABCD, ये तो बॉक्स है, ठीक है। ये तो हमारा कॉलम हो जाता है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ मैं किस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इनको हम लोग सेल के नाम जानते हैं। अब प्रत्येक सेल का जो नाम होता है वो यूनिक होता है, यानी कि यहाँ पे आपने क्लिक किया तो C2 यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। अब इसको चाहें तो आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे बॉक्स कर दिया और एंटर करा, तो ये हमारा, आप कहीं पे क्लिक करिए, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बॉक्स के नाम से दिखाई देगा। अब इस नेम बॉक्स का यूज जो होता है एक्सेल में बहुत ज़्यादा होता है। जब आप लोग एडवांस लेवल चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे आप लोग एक्सेल का जो नेम बॉक्स है बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। इससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। शायद अभी आपको लग रहा है कि यार इसका क्या यूज होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बात करेंगे कि इसको सिलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा।
रो को सिलेक्ट करना है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, इस ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रो जो भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको शॉर्टकट की में सिलेक्ट करना हो गया तो यहाँ पे आइए, आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। यहीं पर अगर आप क्लिक करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस, जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो रोज की संख्या है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम होता है, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम की संख्या, कॉलम सेलेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा। आप इसको नीचे जाएंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी अगर कंट्रोल प्लस स्पेस सेलेक्ट करते हैं तो एक साथ सारा का सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर चले आते हैं और अब हम लोग रो सेलेक्ट करेंगे तो रो के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो हमारा रोज भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट की जो बताई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है जी, तो अब लोग हम लोग जानते हैं यहाँ पे नेम बॉक्स पता चल गया आपको। अब है फार्मूला बॉक्स, फार्मूला बार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी आप फार्मूला लिखते हैं, देखिए फार्मूला लिखने का सबसे पहला तरीका क्या होता है उसमें ध्यानपूर्वक कि आपको कोई भी फार्मूला या फिर फंक्शन, अब फार्मूला फंक्शन में अंतर क्या होता है ये भी जान लीजिए। फार्मूला जो होता है वो हम लोग अपने से डिफाइन करते हैं, जैसे ऐड करना है तो 2+2 ये हमारा फार्मूलाज हो गया। ठीक है जी, तो अलग अलग इसी तरीके से एक्सेल भी पहले से ही सम करने के लिए सम फंक्शन दिया है, मिनिमम निकालने के लिए मीन फंक्शन दिया है, मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स फंक्शन दिया है। तो वहाँ पे जो होता है कि आप लोगों को जब भी फंक्शन या फिर फार्मूला लिखना होता है तो सबसे पहले आप इक्वल साइन का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल करेंगे और 5+5 ये जो हमारा है वो एक्सेल में फार्मूला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम नहीं लगाया है, मैंने बस केवल 5+5 लिख के एंटर कर दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 10 मिला। देखिए रिजल्ट हमें यहाँ पे 10 मिल रहा है, सो तो हमारा 10 हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है कि मैंने उसके बैकग्राउंड में क्या करके 10 लाया है वो दिखाई दे रहा है। अगर वहीं पे हम लोग यहाँ पे 10 लिख देते हैं और एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे जो मैंने 10 लिखा है वही हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम लोग इसको डिलीट कर देंगे तो आपको सिंपल सी भाषा में नेम बॉक्स समझ में आ गया होगा और यहाँ पे फार्मूला समझ में आ गया, फार्मूला बॉक्स क्या होता है। तो इसके बारे में भी और धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे वीडियो में सीखते चलेंगे आगे धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नहीं ये हम लोग कैसे सीख पाएंगे, धीरे धीरे मैं आपको एकदम तोड़ मरोड़ के सिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ जाए। आज नहीं समझ में आएगा कल ज़रूर समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ये जो एरिया है, जो हमारा ब्लैंक एरिया है, इसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं, यानी कि जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं उसको वर्क शीट बोलते हैं। अब नीचे आता है यहाँ पे शीट 1 के नाम से, यहाँ पे वर्कशीट ऑन है, इसको चाहे तो आप लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे, जितना आप क्लिक करते जाएंगे ये अलग अलग से आपका एक एक इंसर्ट होता चला जाएगा। इसमें भी एक लिमिट्स होती हैं, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को अगर याद होगी कि हम लोग एक्सेल में कितनी ज़्यादा सीटें को इंसर्ट कर सकते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मुझे फिलहाल याद नहीं है कि मैं यहाँ पे एक्सेल में कितनी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको चाहे तो आप लोग शॉर्टकट की के मदद से भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो उस सीट के लेफ्ट साइड एक न्यू सीट इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट प्लस F11, तो आप देख रहे हैं इस सीट के लेफ्ट साइड में अलग से सीट इंसर्ट होती जा रही है। अब आप इसको कंट्रोल Z करेंगे तो ये डिलीट नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोगों को इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, किसी भी सीट पे जिस सीट को डिलीट करना है उस सीट पे माउस से राइट क्लिक करेंगे। जब माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डिलीट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर आपको इंसर्ट का भी दिखाई देगा। तो मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, देखिए डिलीट होता जा रहा है। तो हम लोग डिलीट कर देंगे जितनी सारी मैंने सीट को इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे डिलीट। अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहीं पे क्लिक करिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या इंसर्ट करना है, वर्कबुक इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, जो भी चीज़ें इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें वर्कशीट इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ हमारा वर्कशीट इंसर्ट हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, यहाँ से आएंगे डिलीट कर देंगे। रीनेम करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, नेम चेंज करना है यानी कि रीनेम का नेम चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग बॉक्स कर लेते हैं, एंटर कर देंगे तो हमारा बॉक्स के नाम से एक नई वर्कशीट सेव हो गई है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव, अगर आपको मूव भी करना है, कॉपी करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। व्यू कोड देखना है तो कोड देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर कोड लिख भी सकते हैं। इसमें देखिए एक्सेल में कोड भी होता है जिसको हम लोग VBA बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग इसमें कोड भी लगा सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं। ये भी एक्सेल का एडवांस पार्ट होता है तो हम लोग ये भी सीखेंगे।
प्रोटेक्ट सीट, यानी कि आपको पता है सीट को लॉक करना है यानी सुरक्षा देना है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक कर सकते हैं। टैब कलर, यानी कि आप लोग चाहे तो इस पर सीट पर कलर भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे रेड कर देंगे तो यहाँ पे रेड सेव हो गया। इस पर फिर से क्लिक करेंगे। हाइड करना तो हाइड कर दीजिए, फिर से आपको ऑन हाइड करना है, इस पर क्लिक करिए, किसी भी सीट पे क्लिक करके ऑन हाइड पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी सारी आपकी सीटें आपने हाइड करके रखी वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। तो मैंने एक ही हाइड करके रखी है तो उसको अनहाइड करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे अनहाइड हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल, यानी कि सभी सीटों को एक साथ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पे इसको, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि सीट 1 पे है, आपको जाना है कहाँ पे, सीट 4 पे। तो आप लोग सिंपली माउस से क्लिक करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे जरूरत नहीं, आज के बाद छोड़ दीजिए माउस पे क्लिक करना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, आपको कीबोर्ड में पेज डाउन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। PGDN करके एक बटन होगा जिस पर आपको क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे नेक्स्ट सीट में जाएंगे और फिर से आपको पहले वाले किसी या फिर आगे वाले किसी सीट में जाना है तो आपको क्या करना है, पेज अप करेंगे तो एक स्टेप पीछे आएंगे, ठीक है। जितना करते जाएंगे पीछे आप आते चले जाएंगे। तो आपको इतना ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये सभी चीज़ें शॉर्टकट की आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट को इंसर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा शिफ्ट प्लस या F11 प्रेस करना है, आपकी सीट इंसर्ट हो जाएगी। और आपको कि हम लोग सीट को शॉर्टकट की मदद से डिलीट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से आपको शॉर्टकट की आएगी। अल्ट बटन को प्रेस करना है और छोड़ देना है। देखिए आपको अल्ट बटन प्रेस करके जैसे ही छोड़ेंगे तो आपके सामने जितने भी टैब होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, उन सभी के जो कीज़ होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। जैसे होम के लिए यच है तो हम लोग यहाँ पे यच प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डिलीट के लिए डी दिया है तो हम लोग यहाँ पे डी प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे क्या डिलीट करना है, सीट डिलीट करना है तो सीट डिलीट करने के लिए क्या दिया, यस दिया है, यस। आपको देखिए कोई भी चीज को होल्ड नहीं रखना है। जैसे आपने यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, अल्ट प्रेस करना है, छोड़ देना है, आपको होल्ड किए नहीं रखना है, बस प्रेस करिए छोड़ दीजिए। जैसे आप प्रेस करके छोड़ेंगे आपके सभी जो फंक्शंस होते हैं उन सभी, या फिर जो ऑप्शंस होते हैं, जो टैब होते हैं, उन सभी के आपको जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे उनके नेम के लिए एक की दिया गया है वो आपको की हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप उस की पे क्लिक करके जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको सभी जो रिबन के जो ऑप्शन होते हैं उन सभी ऑप्शंस के अलग अलग कीज दिखाई देंगे। तो जिस भी फंक्शन को आपको एक्टिवेट करना है उस पर वो वाले की प्रेस कर देंगे तो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे जैसे कलर को फिल करना है तो यस कर देंगे तो यहाँ पे कलर आपको दिखाई देगा। जो भी आपको कलर देना है वो आप कलर दे सकते हैं, एंटर कर देंगे आपका हो जाएगा कलर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से भी आप इसमें अलग सेपरेट की बना सकते हैं। ये बना नहीं सकते हैं, ये हालांकि पहले से ही रहता है, आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हमारा आता है जूम। तो यहाँ पे हमारा जूम इन होता है तो हम लोग प्लस का आइकन क्लिक करेंगे तो जूम इन हो जाएगा और माइनस पे करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को सब लगभग में सभी पता ही होगा। अब इसका एक शॉर्टकट की भी होता है अल्ट VZ। जब अल्ट VZ प्रेस करेंगे तो आपका जो जूम इन जूम आउट का जो एक डायलॉग बॉक्स होता है वो खोल के आ जाएगा, जिसमें आप लोग अप एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, सिलेक्शन होता है। आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टम भी करना चाहें तो इसमें नंबर्स को यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। इसको हम लोग कट कर देंगे, हमारा पहले से यहाँ पे जूम इन काफ़ी ज़्यादा है, आपको क्लियर दिखाई दे इसलिए मैंने इतना जूम किया है, 170% जूम किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, तो अब तक आप लोगों को एक्सेल में सीखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ अलग चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि एक्सेल में हम लोग डेटा एंटर कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम डेटा एंटर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मार्कशीट तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे SR डॉट नंबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे और नेक्स्ट में सेल में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप टैब बटन प्रेस करेंगे आप एक स्टेप आगे, यानी कि आप आगे वाले नेक्स्ट वाले सेल में चले जाएंगे। आपको इतना तो पता ही होगा कि हम लोग कैसे जाते हैं। तो आप वहाँ पे नेक्स्ट वाले सेल में चले जाएंगे। अब बात होती है कि आपको अगर वो पीछे आना है तो आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करना होगा, तो आप पीछे आ जाएंगे। टैब बटन आगे, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। अब देखिए अगर आप एकाएक किसी भी सेल पे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे गए, अगर हमें यहीं पे मान लीजिए कि नंबर्स के आगे हमें डॉट को हटा देना है, तो अगर हम नंबर्स के आगे डॉट को हटाएंगे, डिलीट कर प्रेस करेंगे, यानी बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एक साथ सभी डिलीट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, यानी कि ये एक्टिवेट नहीं है तो इस पर हम लोग जाएंगे, कहीं पे भी है उस सेल पे जाएंगे, उसके बाद हमें F2 प्रेस करना है। जैसे हम लोग F2 प्रेस करेंगे
वो हमें एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो सेल एक्टिव हो जाएगा जहाँ पे हम लोग इसे डॉट को हटा सकते हैं और टैब प्रेस करेंगे, आगे चले आएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम जो है हमें देना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट। तो हमने जो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का नाम दे दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, पीछे आएंगे और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट। जो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो उसमें आपका स्टूडेंट जो हाइड हो गया है, हालांकि वो डिलीट नहीं हुआ है। अब क्या इसमें होगा कि इसमें जो सेल की जो साइज़ है वो डेटा से छोटी है, तो वहाँ पे जो डेटा है वो पीछे हाइड हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने कई ऑप्शन है, यहाँ पे आइए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे माउस का आइकन लेके आ रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है। इसको यहाँ से क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन आपको होल्ड रखना है और इसको ड्रैग कर देना है। आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, आप ड्रैग करेंगे बढ़ जाएगा ये, आप इतना छोटा करेंगे छोटा हो जाएगा। अब आपके मन में हो क्या, शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और जान लीजिए। यहीं पे आइए और माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक कर दीजिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से डेटा के हिसाब से सेल का साइज एडजस्ट कर लेता है। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की तरफ, तो इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। अब इसको इतना छोटा कर लेते हैं और हम लोग शॉर्टकट की मदद से करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, अल्ट HOI। मैंने कैसे किया दिखाता हूँ मैं आपको। अल्ट बटन प्रेस करना है, छोड़ देना है, H प्रेस करना है, होम टैब में जाना है आपको। होम टैब के लिए H होता है और आपको फॉर्मेट ऑप्शन में फॉर्मेट के लिए O दिया तो O प्रेस करना है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए I दिया है तो I प्रेस करके छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से सेल जो है डेटा के हिसाब से अपना साइज एडजस्ट कर लेता है। टैब बटन प्रेस करेंगे, आगे चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल ये हो गया और यहाँ पे मीन हो गया और यहाँ पे मैक्स हो गया, देन यहाँ पे एवरेज हो गया और यहाँ पे काउंट हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग परसेंटेज कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज हो गया, इसको हम लोग इसमें स्पेस देते हैं थोड़ा सा, परसेंटेज। अब आगे आते हैं, यहाँ पे हम लोग फिल सीरीज भी देख लेते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं डेटा एंट्री में आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हाई डेटा एंट्री के ऊपर ऐसे कई वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप डेटा एंट्री सीखना है तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं सीखने के लिए। अब आता है यहाँ पे फिल सीरीज, तो यहाँ पे 1 प्रेस करना है, एंटर करना है, 2 प्रेस कर देना है, एंटर करना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिल सीरीज की मदद से इसको फिल करेंगे नीचे। तो यहाँ तक मैंने करा, ऑटोमेटिक 9 तक आ गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 1 2 लिखना है उसको। यहाँ पे आपको बटन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको चाहें नीचे ड्रैग करेंगे। जितना ज़्यादा आप ड्रैग करते जाएंगे ये आपका ऑटोमेटिक फिल करते जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए हमारा 13 तक फिल कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से इसको फिल सीरीज के नाम से जाना जाता है। अगर आप वहीं पे 1 करते हैं और इसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने किया तो केवल 1 है, अब ये कॉपी कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप छोटा सा आइकन देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको आइकन, इसका नाम है ऑटो फिल ऑप्शंस। इसमें वो कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, जिस पर क्लिक कर देंगे तो आपको कॉपी सेल, फिल सीरीज, यहाँ पे कॉपी सेल्स है, यानी कि कॉपी किया 1 से 1 कॉपी किया है ये। फिल सीरीज कर देंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। फिल फॉर्मेटिंग ओनली, यानी कि अगर आपने 1 पे फॉर्मेटिंग दिया है, केवल आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पे सभी पे देना है तो आप दे सकते हैं। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, अगर आपका डेटा है उसको आप बिना फॉर्मेटिंग के सभी फिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ्लैश फिल, देखिए ये एक्सेल का बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग टूल होता है फ्लैश फिल, जो कि शायद 2016 के बाद आया था एक्सेल में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एक्सेल में आप अगर कार्य कर रहे हैं तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकता है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियोस आने वाली है, तो इंतज़ार करिएगा, आपको मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा ताकि आप एक अलग से वीडियो मिलेगी फ्लैश फिल की, तो उसमें आपको फ्लैश फिल से रिलेटेड सारे क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। अब फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो 1 से 8 तक आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया, इसको हम डिलीट कर देंगे, केवल 5 नंबर तक लेंगे। अब स्टूडेंट के नेम हम लोग ABCD कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं, टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं एक्सेल के पहले फंक्शन की तरफ, तो इक्वल प्रेस करेंगे, हमें देखिए यहाँ पे नंबर्स लेना है,
तो रैंड बिटवीन लेना है। अगर आप रियल में मार्कशीट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मली सभी स्टूडेंट के नंबर्स नेम टाइप करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग रैंडम नंबर लेने वाले हैं। हमें यहाँ पे सीखना है तो हम लोग यहाँ पे रैंडम लेंगे। तो रैंडम नंबर लेने के लिए हम यहाँ पे रैंड बिटवीन, रैंड और रैंड एरे होता है। रैंड एरे जो है अभी एक्सेल ने न्यू फंक्शन लॉन्च किया है, रैंड एरे। तो आपको शायद अगर पुराना वर्जन होगा एक्सेल का तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रैंड बिटवीन, रैंड एरे भी वही होता है लगभग में, रैंड बिटवीन होता है, वो आपको सभी एक्सेल में देखने को मिल जाएगा। तो आप रैंड बिटवीन का ही यूज करें। देन आपको यहाँ पे जैसे आप मैंने RANDBE लिखा, तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है। बस आपको क्या करना है, सभी फंक्शन को लिखना नहीं है, बस आपको टैब बटन प्रेस करना है। जैसे आप टैब बटन प्रेस करेंगे वो वाला एक्सेल का जो फंक्शन है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है ये सिंटेक्स होता है। जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे तो उसका जो सिंटेक्स होता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या आपको वैल्यूज डालना है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे बॉटम दिया है, ये बोल्ड है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बोल्ड है, यानी कि आपको सबसे पहले बॉटम देना है। तो बॉटम में हम लोग कर लेते हैं 10, यानी कि हमें सबसे कम नंबर जो है वो 10 देना है, 10 देना है। अब कॉमा देंगे, यहाँ पे देखिए कॉमा दिया है तो हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा दे दिया मैंने, टॉप यानी टॉप हाईलाइट होगा, टॉप में 90 देते हैं, यानी कि 90 नंबर तक सबको देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना है तो करिए, अन्यथा ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर लेता है। इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप नीचे आ गए तो यहाँ पे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अब इसको भी हम लोग फिक्स करना जानेंगे, कैसे फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग सभी में नंबर्स को फिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है। डबल क्लिक मैंने कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ। जूम कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए, वहीं पे सेम आपको ड्रैग कर रहे थे तो यहीं बस केवल आपको माउस से लेफ्ट बटन पे डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ये फिल कर लेगा। लेकिन हमारा इससे मन नहीं भरने वाला है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना हमारा सब्जेक्ट है उसको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम हिंदी से 8 तक चले जाएंगे और 8 के बाद यहाँ तक चले जाएंगे। देखिए जो यहाँ पे सेल एक्टिव है वो यहाँ पे वाइट कलर की दिखाई दे रही है, बाकी सभी जो सेल है वो एक्टिव नहीं है, तो थोड़ा सा कलरफुल में डार्क में दिखाई दे रही है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है RANDB और टैब बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप टैब बटन प्रेस करेंगे पे आपका फंक्शन जो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉटम में देना हमने 10 दिया, 10,90 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Ctrl+D बटन, Ctrl+D फिल डाउन और Ctrl+R राइट, फिल राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी में जो हमारा फार्मूला एक साथ अप्लाई हो गया, सभी में नंबर्स ऑटोमेटिक आ गए। अब यहाँ पे कहीं बगल में क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करके डिलीट प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर चेंज हो रहा है। तो हमें इसे फिक्स करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाया है वो यहाँ पे रैंड बिटवीन एक फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, Ctrl+Shift एक साथ प्रेस करना है, राइट एरो और डाउन एरो, सभी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+C यानी कॉपी करने के लिए Ctrl+C, जैसे Ctrl+C करेंगे कुछ इस प्रकार से इसको चारों तरफ एक आइकन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ रेंग रही है, चल रही है। इसको अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, या तो Ctrl+V प्रेस कर दीजिए और उसके बाद वैल्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आइए पेस्ट वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे जो डाउन एरो है इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से पेस्ट वैल्यू है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पेस्ट वैल्यू है, पेस्ट वैल्यूज़ में पेस्ट वैल्यू है यहाँ पे, और इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो वहाँ पे फार्मूला सभी पे अप्लाई हुआ है वो हट जाएगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला बार में दिखाई नहीं दे रहा है। एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए, जो यहाँ पे रेंग रही चारों तरफ हट जाएगी, एस्केप बटन, ये हट गया, ठीक है। अब उसके बाद टोटल आता है, टोटल निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इक्वल करिए और सम फंक्शन यूज करिए, सम टैप कर दीजिए और सभी नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर कर दीजिए। आपका यहाँ पे ये सम होके आ गया है। यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो सभी में ऑटोमेटिक यहाँ पे सभी का सम निकल के आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा रेंज कितना है। एक्सेल या फिर सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यही तरीका होता है कि यहाँ पे आप जब भी ड्रैग करेंगे तो उसके सामने वाले रेंज को ही वो लेता है, ठीक है। जिस प्रकार से ये रेंज लिया है, यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और जो आपको यहाँ पे सम दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 203 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 203 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी सम दिखाई देता है, काउंट दिखाई देता है
एवरेज दिखाई देता है। जिस प्रकार से चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इतना हो गया आपका। तो इसको चाहे तो इसको शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं, यहीं पे सिलेक्ट करिए या फिर एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो एक साथ सभी का सम निकल के आ जाएगा, वही फार्मूला लगेगा, देन एंटर कर देंगे तो सभी का यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक तरीका और होता है, मैं आपको सारे तरीके एक साथ बता रहा हूँ तो आप सभी पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आइए और अल्ट सिंपल सा भाषा अल्ट एच और यहाँ पे देखिए यू दिया है, यू कर दीजिए और उसका सम निकालना है तो यस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका यहाँ पे सम निकल के आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ पे सम निकल के आ गया। मिनिमम के लिए, मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए सेम है, इक्वल मीन टैप करेंगे और नंबर्स में एक साथ सभी सब्जेक्ट के नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको डबल क्लिक कर देंगे, सभी का यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज निकल के आ गया है। सेम सम के तरीके से जितने मैंने तरीके बताए थे वहाँ पे भी कर सकते हैं, बस अल्ट इक्वल से मिनिमम नहीं निकलेगा। यहाँ पे आते हैं मैक्स के लिए, इक्वल करेंगे, मैक्स टैप करिए और एक साथ सभी सब्जेक्ट के नंबर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। एक तरीका और है, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करिए और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, सभी का यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आया है। एवरेज निकालना है, इक्वल करिए, एवरेज यहाँ पे टैप करिए, एवरेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया। डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे नंबर्स के बाद पॉइंट में कुछ वैल्यू है, अगर आपको चाहिए तो रखिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, डिक्रीज डेसिमल दिया है, यानी कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देगा, तो इस पर क्लिक करते रहिए, आपका डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करना है, यहाँ पे क्लिक करिए, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, अब उसको आ जाता है हमारा काउंट, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे और काउंट करेंगे। तो काउंट करने के लिए इक्वल करेंगे, काउंट टैप करेंगे और हमारा जो नंबर्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर कर देंगे तो हमारा काउंट निकल के आ गया। अब इसको डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा सभी जो सब्जेक्ट्स के हैं 4 हैं। अब हम लोग कोई सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो 3 आ गया। अब इसमें अगर आप कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे नाम हम कर लेते हैं, तो नाम को ये काउंट नहीं करता है, ये केवल नंबर्स वाली सेल को ही काउंट करता है जिसमें केवल नंबर्स होते हैं। अगर आपको इसको भी काउंट करना है तो इसके लिए भी अलग से आता है काउंट। अगर ब्लैंक है तो काउंट ब्लैंक होता है, अगर आपको काउंट करेंगे, काउंट ए फंक्शन होता है, वो सभी को काउंट कर लेगा, यानी कि उसमें ABCD लिखे रहे हैं या फिर कोई सिंबल्स रहता है तो भी उसको काउंट ए फंक्शन की मदद से वो काउंट कर लेता है। फिलहाल के लिए हम काउंट जानेंगे, आगे जो भी काउंट एवरेज, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, जितने भी सारे काउंट से रिलेटेड फंक्शन होते हैं सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकलता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, अंत अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा यस। इक्वल करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई इसको 100 से कर देंगे। अब उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड कितना करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो सभी का सभी सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का, यानी कि हिंदी जो 100 नंबर का है, इंग्लिश 100 नंबर का है, तो हम लोग 100 को सभी को ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 400 डिवाइड बाई 400 कर लेंगे, एंटर कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, देखिए परसेंटेज और एवरेज दोनों सेम है, इसको भी हम लोग डिक्रीज डेसिमल कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके डिक्रीज डेसिमल, तो सभी की जो वैल्यू है एवरेज और परसेंटेज दोनों का एक ही है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसको आखिरकार अंतर क्या है। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज में आपको जैसे मान लीजिए ये है हिंदी मान लीजिए हमारा 200 नंबर का है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग 150 नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है 200 नंबर का अकेला है, बाकी सभी जो है वो 100 नंबर का, ऐसा होता भी है। यहाँ पे 72 आ रहा है। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए नंबर्स बढ़ गए हैं, जैसे कि 1 2 3, इसको हटा देंगे यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 2 अकेला ही है, तो 100 200 300 3 2 500, तो हम लोग यहाँ पे 500 कर लेंगे, देन एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज अलग आ गया और एवरेज क्या है वो अलग आ गया,
तो परसेंटेज और एवरेज में यही अंतर होता है। तो यही चीज़ें परसेंटेज और एवरेज में अलग होती हैं। अगर आपको कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन करना होगा तो आपको एवरेज में एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट आंसर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको परसेंट में एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो लगभग मैंने आपको आज के वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, थोड़ी सी हम लोग फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, तो इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और कलर देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग पीला दे देते हैं और इसको रेड कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे ऊपर उसके ऊपर एक रो इंसर्ट करेंगे। तो आपको रो इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, एक बार के लिए यहाँ पे प्रेस करना है, सिलेक्ट कर लेना है उस रो को और उसके बाद कंट्रोल प्लस प्रेस पर करना है। जब कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो ऊपर जितना ज़्यादा प्रेस करते जाएंगे उसके ऊपर एक एक ब्लैंक सेल इंसर्ट यानी कि रो इंसर्ट होता चला जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। जब आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी सारी सेल्स हैं वो मर्ज होके केवल एक बड़ी सी सेल बन जाएंगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्कशीट करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देंगे, यहाँ से इसको बीच में कर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उसको फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेंगे और इसमें भी कलर देना है तो हम लोग कलर दे देंगे। इसका जो है वाइट कर लेते हैं। देन अब इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको कहीं भी क्लिक करना है, कंट्रोल P प्रेस करना है प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पे बॉर्डर है। जैसे यहाँ पे जो है ग्रिड लाइंस है, तो ये ग्रिड लाइंस है, तो ये प्रिंट के वक्त आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको प्रिंट के लिए दिखाने के लिए आपको बॉर्डर को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर पे जाइए यहाँ पे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दीजिए, सभी बॉर्डर हो जाएगा। कंट्रोल P करके देख लीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी में बॉर्डर अप्लाई हो गया है और यहाँ पे सभी दिखाई दे भी रहा है, ठीक है जी। तो आपको आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएंगे, एस्केप बटन भी प्रेस करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करा था। अब उसके बाद हम लोग इसको सेव करना सीखेंगे। तो इस पर आएंगे, फाइल पे देखिए सेव होता है, सेव एज होता है। सेव के लिए जब फर्स्ट टाइम आप वर्क कर रहे हैं एक्सेल में तो वहाँ पे सेव करने के लिए आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चेंजेस कुछ करना है यानी कि आपने सेव कर दिया है पहले से, आपको चेंजेस करना है तो सेव एज बटन पे प्रेस करके सेव का एज कर सकते हैं। उसको किसी अन्य ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। वो आपकी फाइल जो है वो सेव वहाँ पे रहेगी। जब आप सेव एज करेंगे तो कहीं और ड्राइव में सेव करेंगे तो वहाँ पे एक अलग से डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। ये अलग हो जाएगी और वो अलग हो जाएगी। ये एज इट इज वैसी ही रहेगी और वो उसमें चेंजेस करके आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अंतर होता है इसमें। तो हम लोग फर्स्ट टाइम बनाए तो इसको सेव करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज पर क्लिक कर देंगे। आपके शायद उनमें कुछ अंतर होगा तो आपके सामने डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे मार्कशीट कर लेते हैं, मार्कशीट, और हम लोग इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। मार्कशीट यहाँ पे 1 कर लेते हैं क्योंकि पहले से हमारे पास मार्कशीट है और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी मार्कशीट सेव हो गई है। तो आज की एक्सेल की पहली क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो फिर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक बात और, अगर आपको एक्सेल की फाइल जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कोई भी अगर आपको यही चाहिए तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप का जो पेज है उसको फॉलो कर लेना है। मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिस फाइल दे दूँगा। या फिर आपको कोई और प्रैक्टिस फाइल चाहिए, जैसे बड़ी सी एक डेटा चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेल का, तो आप लोग कमेंट करिएगा और मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप का पेज फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे लगभग में 10,000 रो का डेटा वाला एक डेटा दे दूंगा जहाँ पे आप लोग आसानी से एक्सेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके के और भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।